अस्सलामुअलैकुम मेरे सभी भाइयों को वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज है हमारा फार्म पर डे 55 55वां दिन। तो अल्लाह के हुक्म से सारे बकरों को मत खिला लिया पिला लिया था अपन ने। भी तोड़ के खा ली थी, शहतूत भी खा लिया, शेर भी खा लिया था। आज फिर गए थे अपन। उसके बाद आज मगर भाई भी आए हुए थे अपना बकरा देखने के लिए बहुत टाइम बाद, 25 दिन के बाद। तो माशाल्लाह बोल के गए, हाँ माशाल्लाह इम्प्रूवमेंट है। और अभी फ़िलहाल की पोजीशन में जो है पूरे फार्म पे लगा लिया अपन ने झाड़ू। इनकी मारने की स्पीड देखो बस खाली। अरे वो लपक के नहीं आता गोल्डी, इतना ख़राब लपक के आता है बिल्कुल। आप निकलोगे और ऐसे करके रॉकेट की तरह ऐसे हूँ। ये माशाल्लाह अपने बूढ़े पुराने भी जा चुके हैं। अब ये हो चुकी है जगह खाली यहाँ पर भी, सेंटर खुटा। अपन देखेंगे, कोशिश ये करेंगे कि अब वहाँ सेंटर पे डायमंड को लाके बांध लें। बाकी ये माशाल्लाह फ्लफी बैठे हुए हैं। ये तगाड़ी में कुछ बचा था तो मैं इन लोग को देने गया था। ये अपने पिंकी, ये हैं मज़र भाई के बकरे, मज़र भाई लाल घाटी वाले। इनका नाम है पन्ना लाल और इनका नाम है हीरा लाल। ये है हीरा पन्ना की जोड़ी। और ये हैं वडाला वाले भाई के, आरिफ भाई के हीरा क्या नाम है इनका, पिंकी। और फ्लफी भी जो है, फ्लफी भी एक मुंबई वाले भाई के हैं। तो वो गंदे बहुत ज़्यादा हुआ फ्लफी। इंशाल्लाह हम इनको कल जो है नहलाने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह नहलाने की कोशिश नहीं, नहला ही देंगे इंशाल्लाह। किस किस को, ये डायमंड भी काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रहा, पेशाब पे बैठ रहा था। डायमंड को और अपने पफ़ी को और फ्लफी को, पफ़ी को भी नहला दिए। और अभी फ़िलहाल जो है एक और नई खबर आई है कि भैया पफ़ी और सिकंदर, इन लोगों को का भी टिकट हो गया है। लेकिन वो मतलब एडवांस बुकिंग डाल दी है। ये लोग कब जाएंगे, क्या बोलते हैं, देखो पहले इसको देखो। जो पन्ने में बोल रहा था कि ना चढ़ते बनती बेचारे से ना उठते बनती। अब ये पीछे पैर आएगा, घबरा जाएगा। देखो ये पीछे पैर आएगा एक, बच गया। कुत्ते की आवाज़ आ रही है ना, उससे डर रहा है ये। इतना बहुत ज़्यादा ही चमक रहा है बकरा, बहुत ज़्यादा चमक रहा है। तो इन लोग जो है रत्नागिरी के बकरे हैं, 7 भाई के बकरे हैं। ये लोग जाएंगे अगले मंगल को, मंगल या बुध को। कौन, पपी और सिकंदर। एडवांस बुकिंग डाल दी है, एडवांस पैसे दे दिए हैं। अल्लाह करे तो खटाखट इनका भी हो जाए, तो इसी तरीके से भी हो जाएंगे बकरे कम। अगर भेजना हो जिसको भी बकरे तो वो भेज सकता है। फिलहाल जो है झाड़ू वाड़ू लगाई और खटाक से इन लोगों ने पेशाब कर दिया। पफी, वो जो बैठा हुआ था उधर वो था फ्लफी, और ये है पफी। बेहतरीन जोड़े माशाल्लाह। ये बैठे हुए हैं साहब सिकंदर साहब। ये भी बहुत ज़्यादा गंदे हो रहा है, बराबर पेशाब पी रहा है बेहतरीन तरीके से। देखो माशाल्लाह बेहतरीन तरीके से पेशाब पी रहा हूँ और फुल नशे बत्ते कर रहा है और बेहतरीन खा रहा है। सिर्फ खाना पीना और अपनी मौज मस्ती करने में लगे हुए हैं। अभी देखो इतना सारा कचरा हो गया है, गाड़ी रहती नहीं है। मतलब दिन के टाइम पे हम लोग पास अगर कोई अनस भाई आएंगे उसी टाइम गाड़ी आती है, एक ही गाड़ी है। बाकी मेरी गाड़ी तो मैं मॉडल ग्राउंड पर ही खड़ी कर रहा हूँ। ये देखो आप कचड़ा, 1 2 3 4 5 6 7 बोरी हो गई इकट्ठी। 7 बोरी कचड़ा इकट्ठा हुआ है इंशाल्लाह। अब वो जो अपने जिनसे कॉन्ट्रैक्ट था, क्या नाम था उनका, नाम ही भूल गया मैं तो वो आते थे लेने के लिए, लेके चले जाते, तो उनका कोटा पूरा हुआ है। तो अब अपन को फेंक के आना पड़ेगा कचरा, इंशाल्लाह फेंक कर जाएंगे। तो चलिए अनस भाई आ जाएंगे थोड़ी देर से, पत्ती भी आ जाएगी, फिर बकरों को भरना करेंगे अपन स्टार्ट। बकरा भरते भरते करते हैं बातें, क्या है आगे की, क्या सोचा है अपन ने और क्या बातें करेंगे। अभी मुझे भी नहीं मालूम कि आज अपन किस टॉपिक पर बात करेंगे और क्या बातें करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए अनस भाई आ जाए, उसके बाद समझते हैं आगे की कहानी क्या है क्या नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गए सारे कामों से एग्जैक्ट तरीके से फ्री, मस्त बेहतरीन, समझो टोटल काम से फ्री हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। पत्ती भी ये बची हुई है, पत्ती भी हो गई ख़त्म। इनका नाम, भाई इतने सारे कमेंट आए, किसी ने बोला कुछ, किसी ने बोला कुछ, किसी ने बोला कुछ। लेकिन भाई यकीन मानो अभी तक इनका नाम जो है ना सजेस्ट नहीं हुआ मेरे हिसाब से। तो भाई कोई अच्छा सा नाम बचाओ बिल्कुल जो इसके ऊपर फिट हो जाए, बेहतरीन वाला, बेहतरीन तरीके से फिट हो इसके ऊपर नाम। क्योंकि ये हद से ज़्यादा मासूम है, बहुत ज़्यादा मासूम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हुआ सारे कामों से फ्री, ठीक है ना। उसका नाम बता दीजिए भाई,
और आज जो अपन बात करेंगे वो बात करेंगे भाई बकरों के बढ़ते रेट के ऊपर। कैसा? बकरों के बढ़ते हुए रेट के ऊपर। तो समझो बकरों के रेट बढ़े कैसे और बढ़ाने वाले कौन। बकरे के रेट बढ़ाने वाले भी अपन और बढ़े कैसे वो भी अपन नहीं बढ़ाए। समझ रहे हैं आप? बकरों के रेट कोई और नहीं आया बढ़ाने के लिए कि भाई कोई और आसमानी तूफानी शक्ति आई और बकरों के रेट बढ़ा के चली गई, तो ऐसा नहीं हुआ। ये टोटल बकरों के रेट अपन लोगों ने ही बढ़ाए हैं। फॉर एग्जाम्पल वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल समझो, बहुत खराब बच गया। वो कैसे अपन लोगों ने रेट बढ़ाए उस चीज को समझो, मैं आप लोगों को बैठ के समझाऊं। बकरों के रेट अपन लोगों ने इस तरीके से बढ़ाए भाई, बकरों के रेट ओपन कर बकरों के रेट ओपन कर अपन ने लिया और बकरों का रेट ओपन कर दिया। ठीक है ना? चलो ये तो एक आम रेट बढ़ रहे थे, मतलब हल्के फुल्के रेट बढ़ रहे थे। ठीक है ना? मतलब फॉर एग्जाम्पल कैसा कि मैंने आपसे बकरा खरीदा 20,000 रुपये का, मैंने उसको सोशल मीडिया पर डाला 30,000 रुपये का। ठीक है ना? अब वो बकरा बिका 25,000 रुपये का। ठीक है? अब वो जिसने बकरा बेचा समझो मैंने बकरा बेचा, मेरे दिल में आई अरे हाँ इसने तो मीडिया पे डाल के उसने तो 5,000 रुपये कमा लिए। ठीक है ना? लेकिन उसके आगे पीछे की मेहनत और रिस्क होता है उसका, क्या कहते हैं उसको, रिस्क, सॉरी, खाने वाला रिस्क नहीं, रिस्क जो होता है ना, बहुत भयंकर तरीके से मियाँ रिस्क लिया 25,000 रुपये का। अल्लाह ना करता बकरा मर जाता, उसके 20,000 रुपये कहाँ जाते? ये भी बात थी ना, ये बात को किसी ने नहीं देखा। क्या होता है, किसी हर आदमी की कमाई दिखती है लेकिन कमाने का पीछे की मेहनत किसी को नहीं दिखती। ठीक है ना? तो इसी तरीके से मियाँ 25 का बिक गया, आदमी ने किया अरे यार ये तो मेरा बकरा 42 लेके गया था, 2 दिन बाद 25 का बेच दिया, 5,000 कमा लिए। 50 का लेके गया था, 60 का बेच दिया, 10,000 रुपये कमा लिए 1-2 दिन में। यही काम सही है, यही काम पकड़ो। इतना मेहनत करते हैं अपन, दिन भर लगे रहते हैं, ये 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, 9 to 10 जॉब कर रहे हैं, 10 घंटे 12 घंटे की जॉब कर रहा हूँ, उसमें पैसे ही नहीं मिल रहा है। वही 200-300-500, वो बहुत से बहुत 1,000 रुपये रोज। लेकिन इधर 2-4 दिन में ही 5,000 10,000 का सपाटा पड़ लिया। तो हर आदमी उसी को काम करने लगा, तो उससे क्या हुआ, कंपटीशन बढ़ा। धीरे 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 पहले 2-4 लोग थे, फिर 10-12 हुए, फिर 20-25 हुए, फिर 30-40, इसी तरीके से बकरेबाजी की उरूज पर आती गई। जैसे ही उरूज पर आई, अब क्या हुआ कि मियाँ नाम कमाना है। क्या करना है? नाम कमाना है। नाम कैसे होगा? बहुत बड़ा बकरा हो, बहुत एक्सपेंसिव बकरा हो, बहुत एंटिक बकरा हो, या ऐसा बकरा हो जो किसी ने देखा ना हो। ठीक है ना? अब इन सारी चारों चीज़ों में से आदमी ने जो बहुत बड़ा बकरा खरीद कर बेचते थे, उन्होंने क्या करा भाई, पहले स्लोली स्लोली स्लोली, भाई हमने 1 लाख का ख़रीदा। ठीक है ना? भाई हमने 2 लाख का ख़रीदा, भाई हमने 3 लाख का ख़रीदा। सबसे वीकनेस जो रही वेट, वो रेट बढ़ने में, ये रही सबसे बड़ी वीकनेस। ठीक है ना? कि रेट शो होने लगे कि हाँ ये बकरा 1 लाख का भी बिक सकता है, हाँ 2 लाख का भी बिक सकता है, हाँ बकरा 3 लाख का भी बिक सकता है। ठीक है ना? फिर उसके बाद जब और आदमी को शौक लगा, आदमी ने कहा अरे हाँ इसने तो पिछले साल 3 लाख का बकरा खरीदा था, अब क्या करें साहब। इसी तरीके से एक नए लोग आए साहब, उन्होंने किया, इनने 3 लाख का खरीदा था, हम खरीदेंगे 2 लाख का, लेकिन इसको शो करेंगे 5 लाख रुपए का। ठीक है साहब, 5 लाख रुपए का ही करेंगे, सारी बातें डिसाइड हो गई, 5 लाख का ही करेंगे। लो भैया, सोशल मीडिया आई, मीडिया ने हेलो हाय नमस्ते करा, साहब कितने का? साहब इतने का, 5 लाख रुपए का खरीदा। और साहब 5 लाख रुपए का बकरा, चलो ठीक है, ठीक है ना? तो उससे क्या हुई, एक हवा बनी कि बकरा 5 लाख का भी हो सकता है। जो काम करते हैं उनके लिए भी नई चीज़, जो काम नहीं करते उनके लिए भी नई चीज़। यार हाँ, भेड़ बकरी जिनकी कोई वैल्यू नहीं हुआ करती थी, वो आज के टाइम में लाखों रुपए के बिक रहा है। मतलब समझ के लो, 5 लाख रुपए का आदमी नॉर्मल प्लाट ले ले, उतने का बकरा मिल रहा है।
फिर इसी तरीके से मियाँ और आते गए बकरेबाजी में, और आते गए। अरे हाँ, सारे काम धंधे छोड़ो, बकरे बेचना शुरू करो। ठीक है भैया। इसी तरीके से 1000 से 5000 हो गए। ठीक है साहब। और बेहतरीन तरीके की हो गई कंपटीशन, बहुत आला तरीन वाली। जंगल में भी आपने देखा होगा, जो लोग पुराने टाइम से बकरेबाजी कर रहे होंगे, जंगल में भी क्या हो रहा था कि पहले 2-4 लोग करते थे, 2-4-5 लोग, गिनती चुनती के नाम थे। ये से आशाराम, और भी इसी तरीके से हीरालाल, सोजीलाल, मुकेश। तो ये ऐसी 4-5 नाम थे, और एक आध दो और नाम थे। ठीक है ना। तो ये धीरे धीरे अपने स्लोली स्लोली काम करते थे। लेकिन इनका सबका एक, देखो कोई भी काम हो, कोई हर काम के अंदर लेवल होती हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। ठीक है ना। ये तो बहुत अच्छे से मालूम होगा। हर काम में लेवल होती हैं, और हर काम में विनर होता है, और हर फील्ड में एक ना एक कोई विनर होता है कि हाँ ये है फर्स्ट नंबर पर। ठीक है ना। नंबर बाय नंबर चलती है, ये फर्स्ट नंबर पर है। आज के टाइम पे भी जानते होंगे बहुत सारे लोग कि भाई भोपाल में ये बहुत सारे बकरे बेचता, इससे ज़्यादा बकरे कोई नहीं बेचता, तो ये पहला। इससे थोड़े से कम बकरे ये बेचता है, तो ये दूसरा। ठीक है ना। पलाई के अंदर ये फार्म के अंदर सबसे ज़्यादा बकरे हैं, तो ये पहला। इस फार्म के अंदर उससे थोड़े से कम है, तो ये दूसरा। ठीक है। जंगल के अंदर भी सेम यही कहानी, भोपाल के अंदर, मुंबई के अंदर, XYZ हर जगह पर यही कहानी है, सेम टू सेम। ठीक है। तो इसी तरीके से कहानी चलती रही। अब हुआ ये कि मैंने तो बकरा बेच लिया 1 लाख रुपए का, लेकिन मैंने उसको शो कर दिया, सबसे बड़ी वीकनेस, मैंने उसको शो कर दिया 3 लाख रुपए का। अब नया आदमी आया, 2 लाख का बकरा खरीदा, 5 लाख शो कर दिए। फिर एक और नया आदमी आया, क्वालिटी का बकरा दिखा, अरे हाँ इसका बकरा तो बहुत अच्छा है, पिछला बकरा 5 लाख का बिका था, मैं क्यों 10 लाख रुपए नहीं मांगू, चलो 5 ही मांगूंगा मैं तो, भगा इतनी सी करा तो 5 लाख रुपए मांगूंगा। जब उनने 5 लाख रुपए मांगे, तो हुआ ये कि मियाँ 3 का तो बकरा बिका। जब बकरा 3 का बिका, तो उनने शो कर दिया 8 लाख रुपए का, तो 8 लाख रुपए का बकरा। जब लोगों ने उस चीज़ को सुना, ठीक है ना, लोगों ने सुनते रहे उस चीज़ को कि भाई 8 लाख रुपए का भी बकरा बिकता है मार्केट के अंदर। जब वो बकरा 8 का बिकता है, तो हम अपने बकरे के 5 क्यों नहीं मांगे, हम अपने बकरे के 3 लाख क्यों नहीं मांगे। समझ के चलो। अब वो 70 किलो का था, 19 इंच के कान थे, राउंड वाले सींग थे। हमारे बकरे के 18 इंच के कान हैं, राउंड, उससे भी अच्छे सींग हैं, कलर खराब है तो हम उसके 5 मांगेंगे। और उससे भी थोड़े से 17 इंच के कान है, तो हम उसके 2.5 लाख रुपए मांगेंगे। तो ये रेट इसी तरीके से बढ़ता रहा। जब उस चीज़ को खरीदार बढ़ते रहे, मतलब कंपटीशन बढ़ता रहा। तो ये वही जो पुष्पा वाला डायलॉग है ना, कि जब चीज़ अपने पास है तो हम क्यों घबराएं, मुंह फाड़ के पैसा मांगेंगे। सेम टू सेम यही कहानी हुई है कोटा जंगल के अंदर। मुंह फाड़ के पैसा मांगेंगे, जिसको खरीदना है वो आएगा ही आएगा। ठीक है ना। यही कहानी हुई भाई, टोटल की टोटल सेम टू सेम। क्या हुआ, जब इसी तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर ये जब बातें चलने लगी कि 8 का बिका, 10 का बिका, 15 का बिका, 20 का बिका, 25 का बिका। तो प्रेजेंट टाइम जो आज का टाइम चल रहा है, हर आदमी के पास एंड्रॉयड फ़ोन है, हर आदमी के पास कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है कि जो सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना। तो जब उसने क्या होता है, जब आप कोई भी काम करो, कोई भी फील्ड का काम करो, तो उसी की वीडियो आने लगती है। ठीक है ना। जब उसको रील पे डाला अपन ने कि मियाँ ये बकरा 20 लाख रुपए का बिका, तो दूसरे ने देखे और हाँ इस बकरे में था क्या जो 20 लाख रुपए का बिका, उससे भारी तो मेरा बकरा है, कम से कम 10 तो मांगू उसके में, जब जाके 5 एक तो मिल ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। तो यही माइंड सेट आदमी को जब दिमाग के ऊपर लेके आ गए उसके, कि ये 3 का बिका, ये 5 का बिका, ये 10 का बिका, तो ये दिमाग में भर गया आदमी के कि हाँ बकरा महंगा बिकता है, बड़ा बड़ा हो या क्वालिटी का हो, बहुत पैसों का बिकता है। इसी तरीके से और भी मतलब समझ के चलो, ऐसी बात नहीं कि क्वालिटी का माल नहीं बिकना चाहिए, क्वालिटी का माल अपने पैसों में बिकना चाहिए, अच्छे पैसों में, लेकिन भाई ये नाजायज़ पैसों में नहीं बिकना चाहिए। जानवर की कीमत 10 से 8 लाख, 1.5 लाख रुपए बहुत अच्छा है, तो अगर बहुत भारी बकरा है तो 3 लाख 4 लाख रुपए। ठीक है ना। तो ये एक समझ के लो, मेहनत भी है, मुनासिब पैसे भी हैं। ठीक है। लेकिन अब उसी चीज़ को आप 10 लाख रुपए मांगोगे, तो ये कहाँ का सेंस है। आपके पास कोटा बकरा है, अच्छी क्वालिटी का है, चलिए ठीक है मान लिया,
अब उसके अब 25 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, तो ये कहाँ की हलाल चीज़ है, जायज़ है। तो ये तो टोटल नाजायज़ पैसे मांग रहा हूँ, ये टोटल नाजायज़ है। तो भाई पैसे से मांगो जो जायज़ हों, ठीक है। लेकिन 2 से 3 आदमियों के बीच में ही पैसे रहें तो वो बेहतर रहता है, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं हो कि सोशल मीडिया के ऊपर ओपन रेट करा अपन ने, साहब ये बकरा है हमारा, हम इसके 6 लाख रुपए मांग रहे हैं। अब दूसरा आदमी देखेगा, उसके दिमाग में आएगा ये 6 मांग रही है तो मैं 3 क्यों नहीं मांगूंगा, ठीक है ना। तो यही टोटल कारण रहे, यही टोटल प्रॉब्लम रही बकरों के रेट बढ़ने में। कोई और नहीं आया रेट बढ़ाने, अपन तुपन में से ही रहे भाई, मैं रहा आप लोग रहे, ठीक है ना। टोटल कहानी यही है बकरों का रेट बढ़ने के ऊपर, और कोई कहानी नहीं है, ठीक है ना। अलबत्ता हाँ समझ के चलो, दाना महंगा हुआ, अनाज महंगा हुआ, पत्ती महंगी हुई, पेट्रोल महंगा हुआ, हर बकरे पे 1,000 रुपये का खर्चा बढ़ा, 12 महीने के 12,000 रुपये। 30 का बिकता था 42 का बिकने लगा, 30 का बिकना चाहिए था 30 का बिक रहा था, 42 का बिकना चाहिए, उसी बकरे के लाख रुपए। तो ये कैसे, क्या, अब समझ के चलो ना यार भाई। तो सिर्फ यही हुआ है टोटल। अभी हम लोग भी बकरे लाएंगे, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल समझो, हम लोग भी बकरे लाएंगे, हमारे पास भी आएंगे बकरे। तो भाई मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं जितना हो सके उतना, अगर कुछ बकरे हैं मैं उनके ओपन रेट करूंगा, कुछ बकरे हैं मैं उनके बकरों के प्राइस जो है पर्सनल में ही रखूंगा, क्योंकि ये माइंड मेरा है कि अगर मैंने पैसे खोलने लगे तो मेरी वजह से और महंगाई बढ़ेगी। तो मेरी तो ये सोच है साहब, ठीक है ना। जिसको चाहिए होता है वो आ जाता है, जिसको जो लगता है भाई प्राइस दो लोगों के बीच में रहे तो वो बेहतर रहता है, एक बेचवाल के और एक खरीदार के। तीसरे के पास पहुंचेगी तो आदमी के बारे इतने का बिक गया, मेरा बकरा ऐसा है, मेरा भी बिकना चाहिए, ठीक है ना। तो टोटल यही कहानी रहती है। इंशाल्लाह कुछ समझ में आया होगा आप लोगों के, बातें बहुत सारी हैं, करते रहेंगे। हो गई सारी बातें आज की। मिलेंगे अब कल एक नए दिन के साथ, एक नए एक्सपीरियंस के साथ। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बहुत सारी बातें सब कल करेंगे।